क्या आपकी लाइफ एक नदी जैसी है? एक ऐसी नदी जिसका बहाव हमेशा नीचे की तरफ है। डेडलाइंस का बहाव, एक्सपेक्टेशंस का बहाव, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस का बहाव, और आप उस नदी में एक छोटी सी नाव लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर, हर दिन चप्पू मारते जा रहे हैं, पसीना बहाते जा रहे हैं, और शाम को देखते हैं तो आप हैं वहीं के वहीं, या शायद थोड़ा और पीछे चले गए हैं। एग्जॉस्टेड, टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड। हम सब ने सुनी है वो एडवाइस। अक्षय कुमार को देखो, सुबह 4 बजे उठता है, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। और सुनकर हम सोचते हैं हाँ ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, उनके पास शेफ है, ट्रेनर है, टीम है। हमारी लाइफ अलग है। हम ट्राई भी करते हैं, 1 दिन 2 दिन, अलार्म बजता है अंधेरे में, और वो अलार्म एक सजा जैसा लगता है। एक और स्ट्रगल, उस बहती नदी में अंधेरे में अकेले चप्पू मारने जैसा, और हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है 4 बजे उठना मतलब लाइफ के स्ट्रगल को 4 घंटे और पहले शुरू करना। पर व्हाट इफ हम सब गलत है? व्हाट इफ 4 बजे उठने का असली फायदा ज्यादा मेहनत करना ही नहीं? व्हाट इफ इसका असली फायदा मेहनत को खत्म करना है? मैंने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एक अजीब नेचुरल फिनोमेनन के बारे में। इसे कहते हैं टाइडल बोर। ये हर नदी में नहीं होता। दुनिया की कुछ खास नदियों में कुछ खास टाइम पर जब चांद और सूरज का अलाइनमेंट परफेक्ट होता है, तब एक चमत्कार होता है। नदी का बहाव जो हमेशा नीचे की तरफ होता है, उसके अचानक अगेंस्ट एक जबरदस्त लहर उठती है। एक ऐसी पावरफुल वेव जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नदी के बहाव को चीरते हुए। और जो सर्फर्स इसका इंतजार करना जानते हैं, जो सही टाइम पर सही जगह पर होते हैं, उन्हें चप्पू नहीं मारना पड़ता। वो बस उस लहर पर सवार हो जाते हैं, और वो लहर उन्हें मीलों दूर नदी के फ्लो के अगेंस्ट बिना किसी मेहनत के ले जाती है। दे डोंट फाइट द करंट, दे राइड अ वेव दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द करंट। और उस दिन मुझे समझ आया, अक्षय कुमार या कोई भी सक्सेसफुल इंसान वो सुबह 4 बजे उठकर थकी हुई नदी में चप्पू मारने नहीं जाता, वो उस टाइडल बोर का इंतजार करने जाता है। मेरी एक दोस्त है अनिका, ब्रिलियंट ग्राफिक डिजाइनर। उसका दिमाग आइडियाज से भरा रहता है, पर पिछले कुछ महीनों से वो बुझ गई थी। उसकी लाइफ भी वही नदी बन गई थी। सुबह 9 बजे लैपटॉप खुलता और क्लाइंट रिविजन्स, अर्जेंट कॉल्स, छोटे से चेंजेस की ईमेल्स का बहाव उसे नीचे खींचना शुरू कर देता। क्रिएटिविटी वो तो दूर की बात थी। उसका पूरा दिन बस उस बहाव से बचने में, अपनी नाव को डूबने से बचाने में निकल जाता था। वो मेहनत कर रही थी, बहुत मेहनत करती थी। रात को 1-2 बजे तक काम करती थी, लेकिन उसकी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। वो कहती थी, यार आई फील लाइक आई एम पैडलिंग हार्डर देन एवर, बट आई एम जस्ट स्प्लैशिंग वाटर, जा नहीं रही कहीं। मैंने उससे उस टाइडल बोर वाली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, और मैंने उससे एक चीज पूछी, तू दिन भर नदी के बहाव से लड़ती है, व्हाट इफ दिन शुरू होने से पहले तू एक ऐसी लहर पकड़ ले जो तुझे आगे ले जाए? आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी बॉडी की साइंस वही टाइडल बोर है। रिसर्च कहती है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपका दिमाग एक मैजिकल स्टेट में होता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो अपने लोएस्ट लेवल पर होता है। आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त दुनिया का शोर, कल का स्ट्रेस, आने वाले दिन की टेंशन, वो सब सोया हुआ होता है। आपके दिमाग की नदी शांत होती है, और इस शांति में क्लैरिटी की, फोकस की, एनर्जी की एक जबरदस्त लहर उठती है। अनिका ने ट्राई किया। पहला दिन बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन उसने एक रूल बनाया, मैं 4 बजे उठकर काम नहीं करूंगी, मैं चप्पू नहीं मारूंगी, मैं बस अपनी नाव में शांति से बैठूंगी। उसने 4 बजे उठकर बस 1 कप ग्रीन टी ली और अपनी बैल्कनी में बैठ गई। नो फोन, नो लैपटॉप, जस्ट साइलेंस। उसने बस आसमान को देखा, और 15 मिनट बाद उसने एक डायरी खोली और बस एक चीज लिखी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव टास्क क्या है? बस एक। पहले उसके दिमाग में क्लाइंट का वो बोरिंग प्रोजेक्ट आया जिसका डेडलाइन था, लेकिन फिर उस शांति में उसे वो पर्सनल प्रोजेक्ट याद आया जिसे वो 6 महीने से करना चाहती थी, एक पैशन प्रोजेक्ट। उसके दिमाग ने कहा, ये है वो चीज। उसने बस 45 मिनट उस प्रोजेक्ट पर काम किया, बस 45 मिनट, और 5 बजे उसने सब बंद कर दिया। लेकिन वो 45 मिनट वो उसकी टाइडल बोर थी।
उस 45 मिनट की क्रिएटिव एनर्जी और सेटिस्फैक्शन ने उसे इतना चार्ज कर दिया कि जब 9 बजे क्लाइंट के रिविजन्स का बहाव आया तो अनिका उससे लड़ नहीं रही थी, वो उसके ऊपर से सर्व करती हुई निकल गई। उसका दिमाग अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव था, क्योंकि उसने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले ही कर लिया था। दिन ने उसे कंट्रोल नहीं किया, उसने दिन को कंट्रोल किया। वो थकी हुई नदी में चप्पू नहीं मार रही थी, वो अपनी सुबह की लहर पर सवार थी। ये है 4 AM उठने का रियल फायदा। इट्स नॉट अबाउट एडिंग मोर आवर्स टू योर स्ट्रगल, इट्स अबाउट हैविंग 1 hour ऑफ एब्सोल्यूट अनडिस्टर्ब्ड क्लैरिटी दैट मेक्स द अदर 16 hours एफर्टलेस। यह आपके दिमाग का पैलेट क्लींस है। जैसे एक मास्टर टी टेस्टर सुबह की पहली चाय पीता है जब उसका मुंह बिल्कुल साफ होता है ताकि वो सबसे अनोखे फ्लेवर को पहचान सके, वैसे ही 4 बजे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को, अपने गोल्स को बिना दिन भर के स्ट्रेस की मिलावट के साफ साफ देख पाते हो। आपको अक्षय कुमार नहीं बनना, आपको बस अपनी लाइफ का वो सर्फर बनना है जो बहाव से लड़ने की बेवकूफ़ी नहीं करता, जो समझदारी से उस एक पावरफुल लहर का इंतजार करता है जो हर सुबह हर एक के लिए आती है। तो अगली बार जब सुबह 4 बजे का अलार्म बजेगा तो उसे एक सजा मत समझना, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझना। जमीन पर बहती नदी में चप्पू मारने की नहीं, आसमान से आती हुई उस लहर पर सवार होने की अपॉर्चुनिटी। अपने दिन को शुरू करने की नहीं, अपने दिन को जीतने की अपॉर्चुनिटी। अगर ये सोच आपको कनेक्ट करती है, अगर आप भी अपनी लाइफ की नदी में चप्पू मारकर थक चुके हैं और उस लहर को पकड़ने चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर सुबह एक नई लहर आपका इंतजार कर रही है। सवाल बस इतना है कि क्या आप उस पर सवार होने के लिए तैयार हैं?